हाय एवरीवन। पार्ट ए में विदाउट फॉर्मूला आप कैसे 15 to 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए ये सेकंड वीडियो है, या फिर मैं बोलूँगी कि इसके पहले मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोस दे चुकी हूँ, बट एक रेगुलरिटी में कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था और एक सेकंड वीडियो मैं आपको आज दे रही हूँ। मेक श्योर जितने भी पार्टी की वीडियोज़ है आप उनको देख लो, ठीक है। नाउ फ्री क्लास की जो टाइमिंग्स है यूट्यूब पर 8:30 PM एंड 9:30 PM ऑन टेक्स्ट बुक मास्टर क्लासेस, मतलब टेक्स्ट बुक ऐप पर, ठीक है। ट्यूसडे सैटरडे में पढ़ाती हूँ आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट हम नया बैच या नया कोर्स स्टार्ट करेंगे जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन विद अस, आप दीपशिखा ये कोड यूज़ करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं फॉर 25% डिस्काउंट। ओके, नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी, माई क्रेडेंशियल्स। इफ़ यू डू नॉट नो मी, आप पढ़ सकते हो उसको पॉज करके। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 7 to the power 73? अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आप 7 to the power 73 तो निकाल नहीं सकते, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप 7 का साइक्लिसिटी निकालोगे। बेसिकली क्या करोगे आप, अगर 7 की पावर 1 देखोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 7 की पावर 2 मतलब कि 7 क्रॉस 7 मतलब कि 49, ठीक है। 7 की पावर 3 अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, दैट इज 49 इंटू 7, 343, ठीक है। एंड 7 टू द पावर 4 इज 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, दैट इज 343 में 7 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 2 7 28 30 21 2401। आई होप कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। और 75 अगर मैं करती हूँ वापस से, सॉरी, यस 7 आ जाएगा वापस से, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, आप सोच के देखो, वापस से यहाँ पे जो लास्ट नंबर आएगा वो 7 आएगा। दैट मीन्स हर 4 नंबर के बाद में वो लास्ट डिजिट जो है वो 7 है। तो 7 की जो साइक्लिसिटी है दैट इज़ 4। मुझे क्या पता चल गया कि 4 नंबर के बाद या 4 के बाद में 4 पावर के बाद में वो अपने आप को वो नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर मुझे दिया है 73, मैं क्या करूँगी, इसको मैं 4 से डिवाइड कर लूँगी, ठीक है। और मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे 1, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे डिजिट आएगा वो 7 टू द पावर 1 होगा, मतलब कि 7। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको साइक्लिसिटी निकालनी है, और वो तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन है या डिवीजन है, ठीक है। तो बस आपको ये करना है, यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आई, आपने यहाँ पे साइक्लिसिटी निकाल ली, उस साइक्लिसिटी से आपने उस नंबर को डिवाइड कर लिया, उसके बेसिस पे आपने वहाँ पर उसकी पावर रखी और आपको आपका नंबर मिल गया। अगर 2 आता है यहाँ पे नंबर तो आप उसकी पावर 2 कर देते और आपको नंबर, लास्ट का नंबर 9 मिल जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लकी मैन फाइंड्स 6 पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन। तो क्या हुए, हमें एक इंसान है, एक लकी मैन है, और उनको 6 पॉट मिल गए गोल्ड कॉइन से भरे हुए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पॉट मिल गए, किससे, गोल्ड कॉइन से भरे हुए। गोल्ड कॉइन इसमें पूरे में भरे हुए हैं, ठीक है जी, भरे हुए हैं। अब क्या बोल रहे हैं हमसे, ही काउंट्स दी कॉइन इन दी फर्स्ट 4 पॉट टू बी 60 30 20 एंड 15। 60 30 20 और 15 इतने गोल्ड कॉइन हैं शुरू के 4 पॉट्स में। इफ़ देयर इज़ अ डेफिनेट प्रोग्रेशन, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द नेक्स्ट 2 पॉट्स, 60 30 30 20 20 15। तो आगे के 2 पॉट में क्या नंबर होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ। 60 से अगर मुझे 30 आना है तो दिख तो बड़ा सिंपल रहा है कि 60 का हाफ करेंगे 30, बट क्या ये चीज़ आगे नेक्स्ट उसमें फुलफिल होगी, नहीं होगी। इट्स लाइक अ सीरीज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 माइनस 60/2, ठीक है। 60 माइनस 60/2 मतलब कि 60 माइनस 60/2 मतलब कि 60 माइनस 30, और यहाँ पे आ जाएगा 30। नेक्स्ट वैल्यू के लिए 30 माइनस 30/2 करके देख लो, 15, ठीक है। 30 माइनस 30/3 होगा क्योंकि प्रोग्रेशन है, डेफिनेट प्रोग्रेशन है। 30/3, 30 माइनस 30/3 10 को कर दिया तो 20 आ गया,
ठीक है। नेक्स्ट के लिए 20 माइनस 20/4, 5 आ गया 15। 15 माइनस 15/5, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, मतलब यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 12। और यहाँ पे आएगा 12 माइनस 12/6, मतलब कि 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। तो 12 एंड 10। कोई भी क्या फॉर्मूला लगाना पड़ा मुझे नहीं, बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल बस आपको ये डिराइव करना है इसमें कि कैसे इस वैल्यू तक पहुंचना है। और मेक श्योर बस आपको इतना करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि जो भी चीज़ फॉलो हो रही हो, जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा हो, वो थ्रू आउट सब में फॉलो हो रहा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें फॉलो हो गया फिर इसमें फॉलो हो गया, नहीं, बीच का स्किप करके नहीं होना चाहिए, सब में थ्रू आउट फॉलो होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ bee leaves its hive in the morning and after flying for 30 minutes due south reaches a garden and spend 5 minutes collecting honey। ठीक है जी, चलो देख लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन करेक्ट हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो आपको क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डायरेक्शन का ये बना लेंगे क्योंकि हमको ये घुमाएंगे अब इधर उधर बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक बी जो थी वो मॉर्निंग में अपने हाइव को उसने छोड़ा और कहाँ चली, 30 मिनट चली साउथ की तरफ। 30 मिनट चली किधर तरफ, साउथ तरफ। 30 मिनट चली, ठीक है, चल गई। अब गार्डन में पहुंची, मान लो यहाँ पे गार्डन है, गार्डन में पहुंची और 5 मिनट इसने यहाँ पे लगाए, 5 मिनट्स यहाँ लगाए, हनी कलेक्ट किया। फिर 40 मिनट्स ये वेस्ट तरफ उड़ी, 40 मिनट्स फिर कहाँ उड़ी, वेस्ट तरफ, 40 मिनट्स। ठीक है, एंड वापस से कलेक्ट हनी इन अनदर गार्डन फॉर 10 मिनट, फिर 10 मिनट के लिए इसने गार्डन में हनी कलेक्ट किया। ठीक है, देन इट रिटर्न्स टू द हाइव टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट। द शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, डेफिनेटली ये वाला होगा, है ना। हाउ लॉन्ग वॉज द बी अवे फ्रॉम इट्स हाइव। अज्यूम करना है कि बी जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड पे फ्लाई कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे बेसिक जो स्पीड का ये होता है ना, बेसिक स्पीड मतलब कि आपने एक बहुत सिंपल फॉर्मूला सुना होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगवा रही मैं आपसे, साइन कॉज ये वो कुछ नहीं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जस्ट दैट। ठीक है, नाउ अब हम ये मान लेते हैं कि जो बी की स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है, तो मान लेते हैं कि बी की स्पीड है 1 मीटर पर ओके मीटर पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया है मैक्सिमम नंबर्स, तो 1 मीटर पर मिनट, क्योंकि मीटर में मिनट में ही उड़ रही है वो, तो 1 मीटर पर मिनट मान लेते हैं। ठीक है, ओके ना। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स है इसको कुछ नाम दे देते हैं, तो ओ ए बी, ठीक है, बाकी सब हमको पता ही है। ओके ना, अब पाइथागोरस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने जाऊँगी तो मुझे क्या, मैं बी ओ की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो बी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। तो ओ ए स्क्वायर कितना हुआ, 30 स्क्वायर, प्लस ए बी स्क्वायर कितना हुआ, 40 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। बी ओ कितना आ जाएगा, बी ओ का मतलब ये 2500 आ जाएगा, तो बी ओ का वैल्यू आ जाएगा 50। ठीक है, ये वैल्यू आ गया मेरे पास 50। अब इतने यहाँ पे लग रहा है इसको 50, हमसे पूछ रहे हैं कि कितने देर तक जो बी थी वो अपने हाइव से दूर थी, कितना टाइम तक। ठीक है, तो सब का टाइम मिलाना है मुझे, तो 30 यहाँ पे 30 प्लस 5 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 50। ठीक है, तो 30 40 50 कितना हो गया, 70 120। 120 में आप 15 और मिला देंगे, 135 मिनट के लिए वो अपने हाइव से दूर थी। सिंपल क्वेश्चन, देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या हो गया, नहीं। अब जब आप कांस्टेंट स्पीड दे रहे हो तो सिंपल बात है ना, स्पीड डिस्टेंस तो जितना बता दिया, तो टाइम और स्पीड का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा लगभग, है ना, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। बस उस हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चींटी है, वो उसको ए से सी तक जाना है। चींटी लोग को बहुत मज़ा आता है घूमने में। ठीक है, तो चींटी को क्या करना है, ए से सी तक जाना है। इन द फिगर क्रॉलिंग ओनली ऑन द लाइन्स एंड टेकिंग द लीस्ट लेंथ ऑफ पाथ। सिर्फ लाइन्स पे चलेंगे और लीस्ट लेंथ, कम से कम लेंथ ऑफ पाथ उसको चलना है।
ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन डू सो इज, सबसे मतलब कितने तरीक़ों से ये कर सकती है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नाम रख लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे डी है, बी है, सी है, यहाँ पे मान लो रख लेते हैं आर, पी, एस, क्यू, ओ। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका होगा मैं आपको कलर के थ्रू दिखा रही हूँ यहाँ पे 1 and 2 फर्स्ट तरीका। ठीक है, एक तरीका आ गया मेरे पास रेड कलर से। ठीक है, फिर दूसरा हो गया 1 2, एक और तरीका आ गया। ठीक है, तीसरे तरीके में क्या होगा, एक सेकेंड, दिस वन, एक और तरीका आ गया। ठीक है, दिस वन, एक और तरीका आ गया। तो रेड वाले सारे तरीके हमारे हो गए कवर। ठीक है, अब कोई और कलर से देख लेते हैं और क्या तरीका बचा हमारे पास। एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये दो तरीके हो गए। ठीक है, तो 1 1 ये हो गए। तो टोटल 6 तरीके से ये जा सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लार्ज टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है। एक लार्ज टैंक है और उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसको हमको खाली करना है बाय रिमूविंग हाफ ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन इट एवरी डे। तो जितना पानी इसमें प्रेजेंट है उसमें से आधा पानी इसमें से निकाल देना है रोज़। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल देयर बी क्लोजेस्ट टू 10% वाटर लेफ्ट इन द टैंक। ठीक है, तो आधा पानी रोज़ निकालना है हमको। कितने दिनों में लगभग 10% पानी टैंक में रह जाएगा। ओके, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस केस में हम, अगर आप वाटर के केस में देखेंगे तो सब मान लो ये फर्स्ट डे है। आज मतलब सबसे पहले क्या था, 100% था। 100% से 50% पे आ जाएगा फर्स्ट डे में। ठीक है, सेकेंड डे में क्या होगा, सेकेंड डे में 50 से हो जाएगा ये 25%। ठीक है, 25% हो जाएगा। और थर्ड डे में 25% से ये हो जाएगा 12.5%, क्योंकि हर बार हम आधा निकालते जा रहे हैं। और 12.5% इज़ दी क्लोजेस्ट टू 10%। दैट मीन्स तीसरे दिन में ये सबसे पास होगा 10% के। इन द फिगर द नंबर ऑफ सर्कल्स इन द ब्लैंक रोज मस्ट बी, कितना होगा यहाँ पे, यहाँ कितना है, 1 है वापस से, 2 है, 3 है, 5 है और 8 है। इन दोनों में कितना कितना होगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये 8 जो है, देखो हमेशा ऐसे सीरीज़ है जब कभी में 2-3 चीज़ें ही पॉसिबल होती हैं। तो एडिशन होता है, या तो सब्सट्रैक्शन होता है, या तो मल्टीप्लिकेशन होता है, या तो डिवीजन होता है, या तो फिर स्क्वायर होता है, या तो स्क्वायर रूट होता है, या तो क्यूब होता है, या तो क्यूब रूट होता है। ठीक है ना, अब सोचने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहाँ 8 को देखूँ और 5 को 3 को देखूँ तो मुझे ये पता है 5 3 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 8 मिलता है। क्या ये चीज़ और जगह पे फुलफिल हो रही है? क्या मैं 3 और 2 को ऐड करूँगी तो 5 मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्या मैं 2 और 1 को ऐड करूँगी तो 3 मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्या मैं 1 और 1 को ऐड करूँगी तो 2 मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं 8 5 को ऐड करूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब कि 13। ठीक है, और अगर मैं 13 और 8 को ऐड करूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब कि 21। ठीक है, तो 13 और 21 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ वी प्लॉट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस तरीके के सवाल कई बार रिपीट हुए हैं डिफरेंट तरीके से। इफ़ वी प्लॉट द वेट वर्सेस एज ऑफ अ चाइल्ड इन अ ग्राफ, द वन दैट विल नेवर बी ऑब्टेन फ्रॉम अमंग्स द 4 ग्राफ। ठीक है, मान लो ये एक पर्टिकुलर टाइम है। अब एक ही समय पर, उम्र के एक ही टाइम पर, मान लो वो बच्चा जो है वो है 7 साल 7 महीने
और 7 दिन 7 घंटे 7 मिनट 7 सेकंड का। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या उसका वेट 40 kg और 42 kg दोनों हो सकता है? सोच के देखो, क्या पॉसिबिलिटी है ये? नो, नॉट पॉसिबल, है ना। एक ही समय पे दो अलग अलग वेट्स पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, इनकरेक्ट, और इसीलिए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइंड दी मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर। ओके, अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 14, 36, 25, 25। ठीक है, तो क्या होने की कोशिश हो रही है ना। अब अगर मैं इन चारों नंबर को ऐड, जैसे 25, 25 है, यहाँ पे 50 है, 50, इन दोनों को ऐड करूँगी तो क्या मिलेगा? 50। ठीक है, सिमिलरली 20 को ऐड करूँगी तो 40, 50 को ऐड करूँगी तो 60। मतलब टोटल सर्कल में जो भी नंबर हैं सबको मिला के मुझे क्या मिल रहा है? 100 मिल जा रहा है। तो इन तीनों को ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल जा रहा है? ये 90 हो गया, ये 97 हो गया। तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे 3 चाहिए मुझे करेक्ट आंसर होने के लिए। बस इतना सिंपल। तो आपको सिर्फ दिमाग खोल के यहाँ पे देखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अपना ख्याल रखो। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर करेंगे कि आप वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फॉर ऑल दी अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, आपको क्योंकि बहुत ही अमेजिंग चीज़ें मिलने वाली हैं आफ्टर द एग्जाम एज वेल। ठीक है, ऑल्सो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, पिंड कमेंट पे भी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। आप ज़रूर से उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोड है दीपशिखा 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड आप यूज़ करते हैं तो किस चीज़ में डिस्काउंट मिल जाएगा आपको? इन दी कोर्सेज जो आप परचेज़ करना चाहोगे आफ्टर द एग्जामिनेशन फॉर डिसम्बर क्लासेस। ठीक है, कुछ भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। अपना ख्याल रखो। टेक केयर एवरीवन बच्चों, बाय बाय।